नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात पंचायत के दंगल की, जहां आज गांव की सरकार के लिए वोटिंग हो रही है। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त किए गए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके, थामा जा सके। और आपको बता दें कि आज 8,702 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में वोटिंग हो रही है। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और पहले चरण में 2,533 जनपद सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा 8,662 सरपंच, 1,35,914 पंच भी चुने जाएंगे। और पहले चरण में मतदान के लिए 27,049 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। करीब 1,49,23,154 मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। पहला चरण जहां 25 जून को, तो दूसरा 1 जुलाई और तीसरा 11 जुलाई को। और इस वक्त छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। उसमें आसानी न होगा, पाटन में रहूँगा 27 तारीख को, और फिर उसके बाद फिर आगे कोरिया जिला, तीनों विधानसभा करना है। भैया का नरवा के लिए समीक्षा बैठक की है, वैज्ञानिक पद्धति में बहुत जोर दिए हैं, वैज्ञानिक पद्धति से आकलन करने पर जोर दिए हैं। क्या कारण है? दूसरा, शहरों का भूजल स्तर भी बहुत ज्यादा डीप हो चुका है। देखिए, दोनों अलग अलग कारण हैं। पहली बात ये है कि जो हम लोग वाटर रिचार्जिंग काम कर रहे हैं, और उसमें एक समय था जब राजीव गांधी जल जीवन मिशन चला और उसे काफ़ी लाभ मिला था। दूसरा, अभी उसमें और एक चीज़ हम लोग जोड़े हैं, जो जहाँ जहाँ लीनियमेंट है, जहाँ स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ वाटर रिचार्जिंग की संभावना ज़्यादा, वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करना है। पहली बात तो है कि सबसॉइल वाटर होते, दूसरा सरफेस वाटर, तीसरा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो वाटर रिचार्जिंग हो। उसके लिए ज़रूरी है कि हम स्ट्रक्चर उस प्रकार से खड़ा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पानी भूजल में भी रहे, मिट्टी में भी रहे, मिट्टी में भी रहे, और तीसरा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी। तो वो काम हमने किया, और उसके लिए जितने भी नाले हमने कर लिए हैं वन विभाग में, उसमें जियो टैगिंग करना है, कहाँ कहाँ काम हो गए हैं उसका, ताकि सब जान सके, देख सके। दूसरा ये है कि हर महीने का उसमें कितना रिचार्ज हुआ, पिछले साल हमारा कितना था वाटर लेवल कुएं में या ट्यूबवेल में, अब कितना है। फिर जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं उसमें, उस नाले में पहले पानी कब तक के रहता था, फरवरी मार्च में है, और पानी गिरने के बाद बढ़ा क्या, पानी रोकने के बाद स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। तो लगातार उसे असेसमेंट वैज्ञानिक पद्धति से हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी भी आगे के वर्षों के लिए भी जानकारी होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर खड़ा करने से हमारा वाटर रिचार्जिंग कितना बढ़ा है। जैसे अभी कुछ जलों में जो हम लोगों ने किया है, चाहे वो कोंडागांव की बात करें, चाहे कांकेर की बात करें, या मनेरगढ़, या फिर सूरजपुर, जहाँ जहाँ हम लोग स्ट्रक्चर खड़ा करे हैं, यदि जंगल का है, यहाँ बसाहट नहीं है, वहाँ तो 30-30 सेंटीमीटर वाटर रिचार्जिंग हो रहा है। लेकिन जहाँ बसाहट है, जहाँ पेयजल के लिए भी उपयोग हो रहा है, सिंचाई के लिए भी उपयोग हो रहा है, तो वहाँ 5 से 10 सेंटीमीटर का। तो सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में। और ये पहले चरण का चुनाव है, पहले चरण की वोटिंग है पंचायत चुनाव के लिए, और 3 चरणों में दरअसल वोटिंग होनी है। आज पहला चरण यानी 25 जून को वोट किया जा रहा है। इसके बाद 1 जुलाई दूसरा चरण होगा, और तीसरा जो चरण है वो 11 जुलाई को वोट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, खबर भिंड से है, जहां असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव हो गया। पोलिंग क्रमांक 148 से 149 पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। एसआई अमित सिकरवार इस पथराव में घायल भी हो गए। पुलिस और ग्रामीणों में विवाद के चलते पथराव हुआ है। मतदान केंद्र से युवकों को हटाने के दौरान यह विवाद देखने को मिला है। मेहोना थाना क्षेत्र का ये मामला है।
ये बड़ी खबर है भिंड से, जहां असनेट गांव के मतदान केंद्र पर पथराव हो गया। पोलिंग क्रमांक 148 और 149 पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसमें एएसआई भी बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। चुनाव उसका पहला मतदान का दिवस है। आज सुबह अशनेट करके जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 100 मीटर की दूरी पे कुछ लोग ऐसे खड़े थे, तो हमारा जो पुलिस बल है सेक्टर पुलिस मोबाइल है उनको दूर जाने के लिए कहा गया, तो उस पर कुछ उन लोगों ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की और एक पत्थर भी उठाकर मार दिया। तो उसके बाद फिर वहाँ पर पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई है और मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और पर्याप्त पुलिस। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? एक पुलिस पर्सनल है, उसको सिर में पत्थर लग गया था, बाकी सामान्य है, ऐसा कोई। तो ये भिंड का मामला है, जहां भिंड के असनेट गांव में मतदान के दौरान ये पूरा बवाल देखने को मिला है। पोलिंग क्रमांक 148 और 149 पर। अनिल शर्मा हमारे साथ भिंड से जुड़े हैं। अनिल, अभी हालात सामान्य हैं? पोलिंग चल रही है या फिर उसमें भी कोई बाधा आई? अनिल, चलिए अनिल शर्मा से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें भिंड के असनेट गांव से हैं, जहां पर 148 और 149 पोलिंग क्रमांक पर दरअसल पथराव शुरू हो गया। ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें एक एएसआई घायल भी हुए हैं, जख्मी हुए हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। बड़ी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी हो गई। हालांकि आपको बता दें कि ज्यादातर बूथ भिंड और मुरैना के जो संवेदनशील बूथों में शामिल है। ऐसे में व्यवस्थाएं भी यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद होती हैं, लेकिन जो खबरें आई हैं बताया जा रहा है कि पथराव हुआ। अरे किसी ने एक पत्थर फेंका और उसके बाद ये बवाल शुरू हो गया। 148 और 149 जो पोलिंग क्रमांक थे। तो भिंड की तस्वीरें आपने देखी और अब खबर सतना से। सतना में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिले के 3 जनपद सुहावल, उचेहरा और माजिगवा में मतदान हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सतना से हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान यहां भी जारी है और उत्साह भी नजर आ रहा है लोगों में। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सतना में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होना है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं मतदान केंद्रों में और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सतना में 3 ब्लॉकों में ये चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 75 जनपद सदस्य, 259 सरपंचों का चुनाव होना है और साथ में 4232 पंचों का चुनाव होना है। मतदान में काफ़ी समय लग रहा है। वजह ये है कि जो मतदान हो रहा है ये ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हो रहा है और एक व्यक्ति 4 बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में काफ़ी समय लग रहा है। समय जो निर्धारित किया गया है 7 बजे से 3 बजे तक, और संभावना जताई जा रही है कि देर रात तक मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और हर 5 मिनट में बड़े अधिकारी, जोनल सेक्टर अधिकारी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ में लोगों से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। अभी तक सतना में करीब 9:30 बज चुके हैं। 12% मतदान हो चुका है और ये मतदान काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं उस पर काफ़ी लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। हर व्यक्ति अपने घर के मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले आ रहा है। तो ऐसे में मतदाता जागरूक है और ये वोटिंग प्रतिशत काफ़ी अधिक होगा। शिवन बघेल, न्यूज़ 18, सतना। तो सतना में भी वोटिंग चल रही है और अब बात टीकमगढ़ की कर लेते हैं। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ ब्लॉक में आज पहले चरण का पंचायती मतदान चल रहा है। ब्लॉक में 80 ग्राम पंचायतों पर मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है।
मतदान केंद्रों पर बाहर लंबी लंबी कतारें भी सुबह से नजर आ रही हैं। 103 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की जा रही है टीकमगढ़ में, और इतना नहीं, मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए किसी भी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर। तस्वीरें टीकमगढ़ से हैं। पहले चरण की वोटिंग हो रही है 80 ग्राम पंचायतों पर। टीकमगढ़ में भी मतदान हो रहा है। लंबी लंबी कतारें इन मतदान केंद्रों पर लगी हैं, चूंकि आम जो जनता है वो बड़ी संख्या में घरों से बाहर आई है, चूंकि सीधा जुड़ाव जो जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में होते हैं उनका आम जनता से होता है। न केवल उन जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों को, आम जनता को खासी उम्मीदें भी होती हैं, और ऐसे में भारी संख्या में वोटिंग भी पंचायत चुनाव में होती है। तो तस्वीरें अलग अलग जगह की हमने आपको दिखाई, और इंदौर में भी आपको बता दें कि इंदौर में भी पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है। विकास सिंह चौहान हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। विकास, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्या सूचनाएं हैं? वहां भी